मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन के बारे में बात करने जा रहे हैं और पहला क्वेश्चन है प्रूव डेट। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो कि ये आता ही आता है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है प्रूव डेट √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो चलिए पहले इसको मानना पड़ेगा कि रेशनल नंबर है। तो चलिए यहां से तेजी के साथ सोल्यूशन करना है, ठीक है। लेट √3 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। चलिए हम रेशनल नंबर लिख दिए, तो रेशनल नंबर का फॉर्म है p/q, तो √3 इक्वल टू p/q लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन कंडीशन है, कंडीशन भी लिखना जरूरी है कि 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है कि pq क्या होना चाहिए जी, को प्राइम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, को प्राइम, यानी कि ACF1। कहने का मतलब क्या होता है कि ACF1 होना चाहिए, यही ना। चलिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। चलिए जब लिख दिए तो स्क्वायर करते हैं, तो √3 का स्क्वायर किया, ठीक है, और p/q का स्क्वायर किया। चलिए हो गया। अब देखिए √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, ठीक है। p का देखिए पावर का बंटवारा करता है तो p का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे में q का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए हो गया। अब देखिए q स्क्वायर डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि 3q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। चलिए हम इसको इक्वेशन 1 लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर लिखेंगे सिंस 3 डिवाइड्स p स्क्वायर, 3 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो श्योर है कि 3 p को भी डिवाइड करेगा, सो 3 विल ऑल्सो डिवाइड p। क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, अगेन अब पुनः पुट, देखिए 3 के रिस्पेक्ट में है ना, तो p इक्वल टू अब 3 मानेंगे और 3 के रिस्पेक्ट में कोई ऐसा इंटीजर मानेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर पुट p इक्वल टू 3m, ठीक है, और m यहां पर क्या है, एनी इंटीजर, कोई पूर्णांक है, ठीक है। अब देखिए पुट p इक्वल टू 3m इन इक्वेशन 1। तो चलिए हमने इक्वेशन 1, अब यहां पर आते हैं। अब देखिए p इक्वल टू 3m इक्वेशन 1 में पुट करना है, तो यहां पर है 3q स्क्वायर इक्वल टू p के बदले 3m पुट करेंगे तो 3m का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 3q स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर होगा 9 और m का स्क्वायर m स्क्वायर। अब देखिए मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड जाएगा तो डिवाइड में होगा 9/3m स्क्वायर। देखिए 3 से कट जाएगा, यहां पर है q स्क्वायर इक्वल टू 3m स्क्वायर, ठीक है। इसको इक्वेशन को 2 मानते हैं। अब देखिए 3 डिवाइड्स करेगा q स्क्वायर को, यहां पर लिख देंगे सिंस 3 डिवाइड्स q स्क्वायर, ठीक है। सो 3 विल ऑल्सो डिवाइड q, ठीक है। अब यहां पर समझने वाली बात है, देखिएगा इक्वेशन 1 हमने लग रखा है, इक्वेशन 2 हमने माना है। यहां पर देखिए 3 p को डिवाइड कर रहा है, यानी कि 3 p को डिवाइड कर रहा है, और यहां से पता चलता है कि 3 q को डिवाइड कर रहा है, 3 q को डिवाइड कर रहा है। कहने का मतलब है कि यहां भी 3 होगा, यहां भी 3 होगा, यानी कि कॉमन फैक्टर कितना हो रहा है, 3। जबकि कितना होना चाहिए कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर होना चाहिए 1, ठीक है। तो यहां पर से पता चलता है कि फॉर्म लिख देते हैं, फॉर्म इक्वेशन 1 एंड 2 क्लियरली क्या हो रहा है कि कॉमन फैक्टर 3 हो रहा है। तो देखिए कॉमन फैक्टर क्या होता है, कॉमन फैक्टर क्या रहा 3, जबकि क्या होना चाहिए कि को प्राइम होना चाहिए। और यहां पर पता चल रहा है बट, लिख देते हैं बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट, ठीक है, p q शुड बी को प्राइम। यहां पर क्या पता चल रहा है कि कॉमन फैक्टर तो 3 हो रहा है, यानी कि p q को प्राइम नहीं है, जबकि को प्राइम होना चाहिए। आवर assumption was wrong, हमारा मानना क्या था, गलत था।
क्या गलत था कि हमने पी क्यू माना था और ये एसीएफ 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एसीएफ तो 1 है नहीं, यहाँ पर एसीएफ 3 है, इसी को कॉमन फैक्टर कहा जाता है। चलिए, सो रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। चलिए, ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए 4 4 1 बाई 2 पे पावर 2, 5 पे पावर 7, 7 पे पावर 2 इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, तो कैसे पता चलेगा? चलिए हम सॉल्यूशन करने से पता चल जाएगा। सॉल्यूशन कर रहे हैं, देखिए 4 4 1 है, ठीक है, 2 पे पावर 2 है, चलिए कोई बात नहीं, और 5 पे पावर 7 है, लिख देंगे, ठीक है। लेकिन 7 पे पावर से तो 7 इंटू 7 लिख सकते हैं। चलिए कट करके देखते हैं, तो कट जाएगा 7 6 42, 2 आएगा 1 आएगा, 7 3 का 21, ठीक है। और ये 7 9 मरतबे कट जाएगा, कहने का मतलब क्या, ऊपर में 9 आ चुका है, 2 पे पावर 2 आ जाएगा, 5 पे पावर 7 आ चुका है, ठीक है। अब कहने का मतलब होता है कि देखिए 2 और 5 का पेयर है ना, तो श्योर है कि वो टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। तो यहां पर लिख देंगे कि हियर, ठीक है, डिनोमिनेटर इज, ठीक है, पेयर प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड 5। ध्यान से सुनना है कि यहां पर पेयर प्रोडक्ट 2 और 5 का है, इसीलिए सो 4 4 1, 2 पे पावर 2, 5 पे पावर 7, 7 पे पावर 2 विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। इसी तरीके से सॉल्व करना है, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आ चुके हैं, सिंप्लीफाई 2 रूट 45 प्लस 3 रूट 20 बाई 2 रूट 5। ये एक बताना है सिंप्लीफाई करने के बाद कि रेशनल है कि इरेशनल है। चलिए यहां पर सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में पहले सिंप्लीफाई करना होगा, तो चलिए 2 रूट 45 को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर राइट साइड में रॉफ करना है, ठीक है। तो 45 का देखिए 3 15 3 5, ठीक है। तो यहां पर 45 को क्या कर सकते हैं, 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पर 3 और 20 को क्या लिख सकते हैं जी, तो देखिए 20 को लिख सकते हैं 2 10 2 5, यानी कि 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। अब यहां पर बाई में क्या है, 2 रूट 5, चलिए लिख दिया। अब यहां पर क्या है ना कि देखिए पेयर बन गया 3 का, तो चलिए 3 का पेयर बना, बाहर निकालिए, जिसका पेयर नहीं बना अंदर रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए प्लस यहां पर 2 का बना है पेयर, तो 2 को बाहर रखेंगे, रूट को अंदर ही रख देंगे, 2 रूट 5। यहां पर देखिएगा 3 दूना 6, 6 रूट 5 प्लस 3 दूना 6 रूट 5 बाई 2 रूट 5। अब यहां देखिए 6 6 12, 12 रूट 5, और यहां पर 2 रूट 5 आ गया। अब देखिए रूट 5 कैंसिल, ठीक है, और 2 6 मरतबे कटेगा, चलिए 6। यहां पर ये क्या है जी, ये रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर, ये भी पता चल गया कि रेशनल नंबर है। सिंप्लीफाई करने के बाद यही हमारा क्या होगा, पूरा घेर देना है और लिख देना है आंसर, ठीक है। इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव दैट 2 रूट 3 माइनस 1 इज एन इरेशनल नंबर। चलिए सॉल्यूशन कैसे किया जाता है, उसी तरीके से मैं जैसे कर रहा हूं उसी तरीके से एग्जाम में करना है। तो लिखा हुआ है, तो पहले लेट करेंगे, लेट 2 रूट 3 माइनस 1 इज ए रेशनल नंबर। चलिए पहले तो मान लेंगे कि रेशनल नंबर है, और जब रेशनल नंबर मान लिया है तो इसको p बाई क्यू के रूप में लिखेंगे, क्योंकि वो फॉर्मेट होता है 3 माइनस 1 p बाई क्यू। अब देखिए यहां पर लिख सकते हैं q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब एक चीज है यहां पर कि 2 रूट 3, देखिए लेफ्ट साइड में माइनस 1 है तो राइट साइड में भेजेंगे, तो प्लस में हो जाएगा p प्लस 1, कुछ नहीं है नीचे में तो बाई 1 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो q, ठीक है, क्यू क्यू कैंसिल, तो यहां पर बचेगा p, 1 में q से डिवाइड करेंगे, q आएगा, q में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे q। अब यहां पर देखिए मल्टीप्लाई के रूप में है ना जी, तो यहां पर लिख देंगे रूट 3, तो राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि p प्लस क्यू बाई 2q। चलिए यहां पर इसको ला करके छोड़ देना है, ठीक है। इसके बाद प्रोसेस और है, देखिए तो p क्यू ने लिए हैं, p क्यू क्या है हमारा, इंटीजर्स है। चलिए 2 नंबर्स है तो 2 इंटीजर्स लिखेंगे, और यहाँ p प्लस क्यू क्या है, तो p प्लस क्यू एक ही नंबर है तो इसको लिखेंगे इंटीजर, ठीक है।
अब देखिएगा यहाँ पर 2q क्या है, 2q भी हमारा इंटीजर होगा, ठीक है। अब यहाँ p प्लस क्यू बाई 2q, p प्लस क्यू बाई 2q, ये देखिए बाई में है यानी कि फ्रैक्शन में है, तो ये हो जाएगा रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है। बट यहां पर देखिए अब उधर राइट साइड का काम हो गया, अब लेफ्ट साइड में आएंगे। लेफ्ट साइड में √3 है, तो देखिए बट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट, ठीक है। √3 इरेशनल नंबर है, √3 इज इरेशनल नंबर, सो इरेशनल नंबर है, सो 2√3 माइनस 1 इज 2√3 माइनस 1 इज एन इरेशनल नंबर। यही तो प्रूव करना था, तो चलिए यहां पर हमने प्रूव किया, इसको घेर देंगे और लिख देंगे प्रूफ, इसको नोट कर लीजिए। नंबर 5 कहता है व्हाट इज द एसीएफ ऑफ, देखिए एसीएफ निकालना है ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है, एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। पहले तो जान लेना होगा कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर लिख देंगे, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन कौन सा होता है, तो 2 होता है, ठीक है। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कितना होगा, 4 होगा। अब एसीएफ निकालना है, तो 2 और 4 का एसीएफ, ठीक है। तो हम यहां पर क्या करेंगे कि एसीएफ निकालना है, तो 2 का करेंगे तो 2 इंटू 1 होगा और 4 का 2 इंटू 2 होगा, ठीक है। तो देखिए दोनों में कौन सा मिल रहा है, 2 ना, तो ठीक है, तो एसीएफ यहां पर हो गया 2, ठीक है। इसी तरीके से बनेगा और यहां पे लिख देंगे आंसर, ठीक है। इसको नोट कीजिए। गिवन दैट √2 इज इरेशनल नंबर, ठीक है, √2 इरेशनल नंबर है, तो साबित करना है कि 5 प्लस 3 √2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो चलिए यहां पर सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले मान लेना है कि लेट 5 प्लस 3 √2 इज ए रेशनल नंबर। चलिए हमने यहां पर रेशनल नंबर मान लिया, ठीक है। और यहां पर जब रेशनल नंबर मान लिए हैं तो रेशनल फॉर्म में लिखना जरूरी है। चलिए p बाई क्यू, क्लियर है। अब यहां पर देखिए एक कंडीशन होता है, क्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। चलिए यहां पर देखिए 5 है, राइट साइड लेकर जाएंगे, 3√2 p बाई क्यू -5 होगा, कुछ नहीं है तो बाई में 1 लिख सकते हैं। चलिए यहां पर एलसीएम क्यू होगा तो p -5q हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज है, देखिए यहां 3 मल्टीप्लाई के रूप में है तो राइट साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो चलिए p -5q बाई 3q, चलिए यहीं पर हम स्टॉप कर देंगे, ठीक है। अब एक कंडीशन आता है जो लिखना यहां पर जरूरी है। चलिए pq क्या है, यहां पर इंटीजर्स है, ठीक है। अब एक चीज है कि p -5q ये क्या है, ये इंटीजर है, ठीक है। अब देखिए 3q क्या है, ये इंटीजर है। अब देखिए p -5q बाई 3q ये रेशनल नंबर के रूप में है ना, p -5q बाई 3q ये क्या है, रेशनल नंबर, ठीक है। अब एक चीज है, लेकिन यहां पर दिया गया है √2 इज इरेशनल नंबर, तो यहां पर लिख देंगे √2 इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर, सो ठीक है, सो ओवरऑल क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। सो यहां पर आ जाएंगे, अब यहां पर 3√2 इज एन इरेशनल नंबर, यही तो साबित करना था। तो चलिए यहां पर घेर देंगे, घेर कर लिख देंगे यहां पर प्रूफ, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए।